लोकतंत्र है, आंदोलन लोग अपना चला सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपकी जो ये सोच है, दमनकारी सोच है, एक तानाशाह की सोच है, आप अपने ही लोगों की बात नहीं सुनना। सारे देश का पेट भरता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, खून पसीना बहाता हो, वो इन बातों से डरने और झुकने वाला नहीं है साथियों। मोदी जी कहते कुछ, कहाँ 15 लाख गए, कहाँ क्या गया, उनका किस चीज़ का हिसाब किताब, क्या क्या हिसाब किताब देंगे देश को। अन्नदाता के साथ जो विश्वासघात हुआ है, किसान मजदूर के साथ जो विश्वासघात हुआ, उसकी मिसाल आपके सामने है। संयुक्त किसान मोर्चा का यह धरना लगातार गुड़गांव के अंदर राजीव चौक पर कोई 82वां दिन है और अगर देखा जाए जो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं उनको आज 114 दिन पूरे हो चुके हैं, परंतु ना तो किसान पीछे हटे हैं और ना ही सरकार इन 3 कृषि कानून को वापस लेने का नाम ले रही है। साथ में आज यहाँ पर कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी आई हुई हैं किसानों के समर्थन में और यहाँ पर कांग्रेस के एक दिन के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। वैसे यहाँ पर देखने को कुछ गिने चुने नेता मौजूद रहते हैं, परंतु आज कुछ ही नेता नहीं बल्कि काफ़ी नेता चारों तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं। हम आपकी रिपोर्ट दिखाते हैं कि शैलजा जी ने अपनी प्रेस को क्या कहा। अब यहाँ आए हैं, क्या ऐसा खास विषय आपने आज का दिन चुना है और किसानों को लेकर जिस प्रकार से टिप्पणी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उनको कभी खालिस्तानी, कभी उनको दलाल, कभी उनको कहा जा रहा है और ख़ास करके कांग्रेस पर सबसे ज़्यादा आरोप है कि कांग्रेस के पास तो अपने खुद के लोग हैं नहीं, कभी वो आंदोलन कर नहीं सकती। ऐसा नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। इस पर आप क्या कहते हैं? मोदी जी की कौन सी बात पर कौन विश्वास करेगा आज के दिन। माननीय प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते, लेकिन जिस तरह की उनकी बातें हैं, खुद उनकी पार्टी के उनके नेता कहते हैं कि मोदी जी तो जुमले देते, तो अब उनकी बात पर देश कब विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करेगा। मोदी जी कहते कुछ, कहाँ 15 लाख गए, कहाँ क्या गया, अब उनका किस चीज़ का हिसाब किताब, क्या क्या हिसाब किताब देंगे देश को। अन्नदाता के साथ जो विश्वासघात हुआ है, किसान मजदूर के साथ जो विश्वासघात हुआ, उसकी मिसाल आपके सामने है। इतने दिन से, 114 दिन से हमारा किसान मजदूर ज़मीन पर बैठा है, लेकिन आपने क्या किया? दिखावा किया, ढोंग किया, बातचीत के लिए बुलाते रहे, लेकिन अब तो वो ढोंग भी नहीं कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे और कहा कितनी बड़ी अत्याचार की बात जो की है। किसानों को असली निशाना इन्होंने बनाना है, ऐसा कानून लेकर आए हैं। ये जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जब्त की जाएगी और किया जाएगा, तो आप देख लीजिए कि ये एक इमरजेंसी से ज़्यादा इन्होंने इस तरह की दमनकारी नीतियाँ अपना रखी हैं। पहले हमें ये बता दीजिए कि आपने अपने ही देश में, इस आज़ाद देश में, अपने ही नागरिकों को कैसे रोक रखा है। किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं और आपने सड़कों पर कंक्रीट बिछाया, कीले गाड़ी। किस देश में आपने ऐसा सुना है? हमारे देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र है, आंदोलन लोग अपना चला सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपकी जो ये सोच है, दमनकारी सोच है, एक तानाशाह की सोच है, आप अपने ही लोगों की बात नहीं सुनना चाहते। महंगाई को लेकर इस वर्तमान में महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर के दाम 845 रुपया से ऊपर उछाल मार चुके हैं। डीजल पेट्रोल को लेकर महंगाई है, परंतु इसमें अपने आप को यहाँ पर कांग्रेस क्या विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है? एक दिन के लिए रोड पर उतरी थी, गुड़गांव के अंदर अपने कपड़े उतारे और फेंकने लगे। कुछ नेताओं को मैंने देखा, मेरे पास वीडियो है। उसके बाद कहाँ महंगाई का वो अपना नाराबाजी कर रहे हैं और कहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा है, हर रोज़ हर जगह की ये बात नहीं। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा, लड़ाई को, लोगों की लड़ाई को सड़क पर भी और सदन में हर जगह लड़ाई लड़ रही है। अभी हरियाणा की विधानसभा का सत्र चल रहा, वहाँ पर लड़ाई लड़ी। पार्लियामेंट का सत्र
वहाँ पर महंगाई की पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये अलग बात है कि इनका लोकतंत्र में या लोकतंत्र की परंपराओं में या पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें विश्वास नहीं है। ना सदन को ढंग से चलने देते हैं, ना ढंग से बातचीत होने देते हैं, ना एडजर्नमेंट मोशन लाने देते हैं। वो आपने देखा कैसे हुआ। तो लेकिन हम इन बातों से दबने या डरने वाले नहीं हैं। पूरा समस्त कांग्रेस जन लोगों के साथ खड़ा है। जहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी लोगों की, हम लड़ते रहे हैं और आगे और मजबूती से लड़ते रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर मैं हरियाणा के अंदर ही बात करता हूँ, गुड़गांव की बात करता हूँ। यहाँ पर उनकी अपनी गुटबाजी है, अलग अलग लोग अपनी गुटली या टीम बना के चल रहे हैं और उनमें एकता खुद नज़र नहीं आ रही है। कैसे आप भारतीय जनता पार्टी का आगामी चुनावों में उनसे सामना कर पाओ? मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सभी लोग आम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। सभी लोग कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे कार्य कर रहे हैं। इसके विपरीत आपको एक और बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि आज के दिन आप सरकार की ओर देखिए। हमारे राज्य में ये सरकार कैसे चल रही है। कोई मंत्री किसी दिशा में जा रहा है, कोई किसी दिशा में जा रहा है। जो विधायक हैं वो बाहर कुछ और स्वर निकालते हैं, कोई अपने पद से इस्तीफा देते हैं। ये गुटबाजी, कितनी गुटबाजी है आप देख लीजिए। सदन में कहते हैं कुछ, वोट कहीं और डालते हैं। ऐसी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं यहाँ पर जिनकी विचारधारा अलग है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? हरियाणा की जनता का नुकसान इस सरकार से ज़्यादा है या किससे है? कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। अभी आपने किसानों को लेकर प्रस्ताव अभी रखा था चंडीगढ़ में विधानसभा में, उसको इन्होंने वो वोटिंग भाजपा के पक्ष में चली गई, उसको लेके आप क्या कहते हैं? हमने अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए थे। हाँ। बात आंकड़ों की नहीं। ये पहले दिन से आपको मालूम था, सबको पता था कि किसके पास कितने सीट हैं। लेकिन ये हम मौका दे रहे थे विधायकों को। जो आप अलग अलग स्वर में बोलते हैं या फिर लोगों के बीच में आपको जाना है, आप किस मुंह से जाएंगे? आप बताइए, आप किसके साथ खड़े हैं? इन कानूनों के खिलाफ खड़े हैं, अन्नदाता के साथ खड़े हैं या सरकार के लालच के साथ खड़े हैं? ये भी एक बात थी। दुष्यंत चौटाला एक मुद्दा था। दुष्यंत चौटाला इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं। यहाँ पर उनका कहना रहता था हमेशा कि मेरे दादाजी किसानों के मसीहा हैं, मेरे दादाजी ये हैं, अन्नदाता के ये हैं। पर लेकिन आज वो कहाँ हैं? आज तो वो सरकार के साथ खड़े हुए। आप लोगों के साथ में क्यों नहीं है? किसानों के साथ में क्यों नहीं है? क्या किसी का डर उनको सता रहा है? देख लीजिए, ये हमने बात पहले दिन से कही थी। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी 75 बार कहकर 40 पर सिमट कर रह गई। अल्पमत की सरकार ये पहले दिन से बनकर रह गई। लेकिन सत्ता का मोह ऐसी पार्टियों को साथ लेकर आ गया जिन्होंने, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान के लिए वोट मांगा। लेकिन आज वो कहाँ खड़े हैं ये आप देख रहे हैं। इसका फैसला आने वाले वक्त में जनता करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने बताया कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के भाषणबाजी और ये कागजों में ही काम करने वाले हैं, परंतु अगर धरातल की बात करते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम नहीं दिख रहा है। और रहा हरियाणा के नेताओं का सवाल, तो उन्होंने कहा है कि वो नेता गांव भी नहीं जा सकते हैं। वो किसानों के पास या गांव के किसी भी अपने गांव में भी उन्हें मुंह छुपाने के लिए आगामी समय में उन्हें अपना समय नहीं मिलेगा कि उनके पास कैसे जाएं, कैसे बैठेंगे। उनके पास इसका कोई निराकरण नहीं है। मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार, सहयोगी विवेक पांडे के साथ, गुरुग्राम। धन्यवाद। बारिश आती है, तूफान आता है, टेंट उखड़ जाते हैं, लेकिन हमारे अन्नदाता के पांव नहीं उखड़ते। चाहे आंधी तूफान हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, कितने ही कहर ढाए, लेकिन हमारा अन्नदाता हर तरह की चुनौती को स्वीकार करता है।
जो अन्नदाता सारे देश का पेट भरता हो, दिन रात मेहनत करता हो, खून पसीना बहाता हो, वो इन बातों से डरने और झुकने वाला नहीं है साथियों। कितने बताए थे आपने, कितने दिन हो गए? 82 दिन हो गए किसान आंदोलन को 114 दिन और यहाँ पर 82 आप लोग बैठे। ये मत समझे कि कहाँ पर कितनी संख्या है, लेकिन आप ये देखिए कि ये संख्या कम नहीं है। लोग घर बार छोड़कर, अपनी निजी जिम्मेवारियां छोड़कर यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, अपना भाईचारा, अपना सहयोग समर्थन देते हैं, केवल एक मकसद के लिए कि हमारा देश आबाद रहे, लोगों का पेट भरता रहे और हमारा जो मेहनत करता है उसको अपनी उपज की उचित कीमत मिलती है। साथियों, इससे ज्यादा कोई किसान, अन्नदाता, मजदूर कोई कुछ नहीं मांगता। आज उसके विश्वास पर इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने कुठाराघात किया, किसान के विश्वास को तोड़ा है। ऐसे कानून लेकर आए, 3 काले कानून, जिसने लोगों के घर बार उजाड़ दिए। 300 से ज्यादा किसानों की जान की कुर्बानी हो गई है, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अभी अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ। क्या किसानों के लिए उन्होंने कुछ किया? किसानों के लिए कुछ कहा? जिनकी जान गई, क्या उनके प्रति दुख प्रकट किया? एक शब्द नहीं बोला, आंसू बहाए गए, पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी। लेकिन क्या किसानों के नाम पर आंखों में एक भी आंसू आया? किसानों को तो याद तक नहीं किया। हाँ, याद किया केवल यही कहने के लिए कि ये काले कानून रद्द नहीं होगा। अपनी जिद वहां पर भी दिखाते रहे। लेकिन साथियों, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, चाहे कितने काले कानून ले आए। और अभी हाल ही में जो कानून बनाया है, ये हर लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। किसकी प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी? क्या कॉन्स्पिरेसी? आप इमरजेंसी की बात करते हो। आज के दिन मेरे मीडिया के साथी यहाँ पर, एक भी मीडिया का साथी भी अगर अपना मुंह खोल देगा, हमारी इन जैसी छोटी छोटी लड़कियां अगर मुंह खोल देंगी, कुछ बात रखना चाहेंगी, तो उनको जेल में भेज दिया जाए। ऐसा देश चलता है साथियों। लोकतंत्र आज के दिन मुझे बता दीजिए, क्या पहले कभी हुआ ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपने बिलों में घुसकर बैठ गए, लोगों के बीच में जाने से डरते हैं? जिन लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है अपनी आवाज बनने के लिए, आज वो उनके बीच में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि लोगों की आवाज नहीं उठाई, दमनकारी चक्र चलाया। किस मुंह से जाएंगे लोगों के बीच? साथियों, बहुत सी बातें हैं कहने को, लेकिन आप भी बहुत समय से बैठे हैं, हम लेट आए आपके बीच में, आपसे माफी चाहूँ। लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूँ कि आपकी जो लड़ाई है, आपका आंदोलन है, मीडिया के साथी भी सुन लें, एक बार ये आंदोलन किसानों का आंदोलन। उधर देखो सुखबीर कटारिया बैठा और ये इन किसानों को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये कहकर
कि इनके पीछे राजनीतिक पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। ये हमारे अन्नदाताओं को आप ऐसे इंसल्ट मत कीजिए, इनकी तौहीन मत कीजिए। ये अपने बारे में भला बुरा खुद समझते हैं, खुद जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी, हमें मालूम है हमें किसके साथ खड़ा होना है। और आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में हम किसान, अन्नदाता, किसान मजदूर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ये भी मैं बताना चाहूँ कि ये जो तीनों काले कानून हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम ये तीनों काले कानून निरस्त करेंगे। और ये भी मैं बताना चाहूँ कि ये जो तीनों काले कानून हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम ये तीनों काले कानून निरस्त करेंगे।